हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्पिरिचुअल सोल हीलिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हैं। सो गाइस, कल हमने शॉर्ट वीडियो बनाया था पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर आपके पर्सन का आपके लिए जो एक्शन था और प्रेजेंट में जो एक्शन है और जो फ्यूचर में वो एक्शन लेंगे। शॉर्ट में रीडिंग बनाया था। आज हम उसमें डिटेल रीडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके पर्सन की पास्ट की एनर्जी चेक करूंगी कि पास्ट में उनका आपके लिए क्या एक्शन था। हो सकता है इससे आप कुछ हद तक के समझ पाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर वो आपसे रेजोनेट करेगी तो आपकी रीडिंग डेफिनेटली होगी। तो उसके बाद फिर प्रेजेंट में उनका जो एक्शन है उससे भी काफ़ी हद तक फ्यूचर में जो एक्शन होने वाला है वो क्लियर हो जाएगा कि आपके लिए ये रीडिंग है। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैं पास्ट के लिए देख रही हूँ सारे कार्ड्स को। 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स। सो गाइस, आपके जो पर्सन हैं पास्ट में उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो आपके साथ 10 ऑफ कप्स देखते थे। मतलब कि आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देखते थे, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते थे, शादी करना चाहते थे, हैप्पी मैरिड लाइफ देखते थे और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक हर्मिट की एनर्जी में थे। मतलब वो ये सारी चीज़ें सोचते थे मगर कोई एक्शन नहीं था। आप लोगों के बीच में मे बी इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं था। वो उसमें भी बैलेंस लाना चाहते थे। हो सकता है पास्ट की उनकी एनर्जी ऐसी रही हो या आप दोनों के बीच में पास्ट में कुछ ऐसा रहा हो जिसकी वजह से वो अपने आप को कुछ वक्त अलोन, अकेला रहना प्रेफर कर रहे थे कि अपनी सेल्फ सर्चिंग, अपनी सोल सर्चिंग पे वो ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। इस वजह से वो ये सारी चीज़ें, मतलब आपके लिए उनके दिल में प्यार भी बहुत था, वो आपसे शादी भी करना चाहते थे मगर वो कहीं ना कहीं एक हर्मिट की उसमें थे, सिचुएशन में, जहाँ पर वो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे थे और कोई एक्शन लेना ही नहीं चाह रहे थे। वो बस अपनी खुद की सेल्फ सर्चिंग करना चाह रहे थे और मे भी उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है। उनकी खुद की परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं या आप दोनों के बीच की सिचुएशन हो सकती है। और जाहिर सी बात है, टेम्परेंस का कार्ड है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। वो बैलेंस भी लाना चाहते थे। वो सोचते ज़रूर थे आपके साथ एक शुरुआत के लिए। शायद उन्होंने कुछ कन्फेस ना किया हो आपसे,
शायद ये एनर्जी उन्होंने आपसे कभी शेयर ही ना की हो, कब की, उन्होंने कभी आपको अपना प्यार ही ना दिखाया हो, ये सिर्फ उनकी फीलिंग रही हो कि हाँ आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। बट अगेन हर्मिट के मोड में थे वो, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बैलेंस लाना चाहते थे, सोचते थे कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हो सिचुएशन में, रिलेशनशिप में, काफ़ी होपफुल भी थे। मगर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, अगेन प्यार होते हुए भी वो जो प्यार दिखाना चाहिए वो प्यार नहीं दिखा रहे थे, या जिस तरीके से दिखाना चाहिए उस तरीके से नहीं दिखा रहे थे, या फिर बहुत ही ज़्यादा स्लो एनर्जी में थे। आ तो रहे थे आपकी तरफ बट स्लो एनर्जी में, मतलब ओवरऑल कोई ख़ास एक्शन पास्ट में उन्होंने आपके लिए नहीं लिया, वो सिर्फ अपने दिमाग में ही सोच रहे थे जो सोच रहे थे। आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार भी था, आपके साथ शादी भी देखते थे, बच्चे भी देखते थे, आपके साथ बैलेंस भी रखना चाहते थे, आपके साथ ग्रोथ भी देखते थे, आपके पास आना भी चाह रहे थे। जैसे कि मैंने कहा उन्होंने शायद आपको नहीं दिखाया, आपके पास आना भी चाह रहे थे, मगर अगेन हर्मिट की मोड की वजह से उन्होंने पास्ट में कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि पास्ट में तो उनका आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं था, जो भी था वो उनके दिमाग में था कि हाँ आपके साथ फैमिली बनानी है, आपके साथ बैलेंस करना है, आपके साथ ग्रो करना है, रिलेशनशिप में नई शुरुआत करनी है, होप देखते हैं, आपके पास अपना प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। बट हो सकता है कभी कभी मूवमेंट भी लेते हों कि हाँ मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन रुक जाते हों। अगेन हर्मिट मोड, उनको समय चाहिए था, वो और जानना चाहते थे अपनी सिचुएशन से, जो भी उनकी सिचुएशन हो, अगर अगेंस्ट जा रही हो आपके रिलेशनशिप के, आपके, तो उसके बारे में सोचना चाहते थे। आप दोनों के बीच में अगर कोई सिचुएशन हुई हो तो उसके बारे में सोचना चाह रहे थे। तो ये सारी अच्छी फीलिंग होने के बावजूद हर्मिट मोड की वजह से दिख रहा है कि पास्ट में उनकी तरफ से आपके लिए कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। सो ये रही पास्ट की एनर्जी। अब प्रेजेंट मतलब पास्ट में जो एक्शन उन्होंने आपके लिए लिया उसकी रीडिंग अब देखते हैं प्रेजेंट का। पास्ट का अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो मे बी कि प्रेजेंट भी काफ़ी हद तक रेजोनेट हो जाए, और अगर प्रेजेंट से भी रेजोनेट हो रहा है पास्ट से, प्रेजेंट से, तो डेफिनेटली फ्यूचर भी काफ़ी हद तक के रेजोनेट हो सकता है। ये प्रेजेंट के लिए द स्टार, 4 of Wands, 7 of Cups, Nine of Swords, 7 of Wands, and the Hanged Man. Oh sorry, 8 of Swords. So फिर से बता देती हूँ, द स्टार, 4 of Wands, 7 of Cups, 8 of Swords, 10 of Wands, and the Hanged Man. So guys, करंट का जो एक्शन है, प्रेजेंट एक्शन,
तो इन 2 कार्ड से जो पिछले समय उनकी थिंकिंग थी उस हिसाब से इस बार भी दिख रही है कि वो आपके साथ एक मैरिड लाइफ चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, आपको एक मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपको अपना हाफ काउंटर पार्ट देखते हैं, वाइफ और हस्बैंड मटेरियल देखते हैं, और उनको आपसे और आपके रिलेशन से काफ़ी ज़्यादा होप है, काफ़ी ज़्यादा होप तो है। लेकिन अभी 7 ऑफ कप की जो एनर्जी है, या तो उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप एक हैंग पोजीशन में हैं, और एल्स उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। वो ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं गाइस, कुछ भी। तो टेंशन ऐसे मत लीजिए अगर आपको नहीं पता वो पर्टिकुलर एक पर्सन है या नहीं है। ऑप्शन हम सबको पता है, फैमिली होती है, जिम्मेदारियां होती हैं, और करियर, काम, पैसा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो या तो उनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो काफ़ी ज़्यादा हैंग्ड पोजीशन पे हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा है उनको क्या करना चाहिए। वो सिचुएशन से डट कर लड़ तो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं वो अपने ही दिमाग में उलझे हुए हैं, उससे निकल नहीं पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट में भी उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है। होप बहुत है उनको आपसे और आपके रिलेशनशिप से। अगेन बहुत अच्छा कार्ड आया है, पिछले बार पास्ट में 10 ऑफ कप्स का आया था कार्ड, जो कि शादी का कार्ड होता है। इस बार 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि शादी का कार्ड होता है। मगर अगेन ये एनर्जी उनकी माइंड में ही चल रही है। करंट सिचुएशन में देखा जाए तो काफ़ी स्टक हैं, ऑप्शंस हैं बहुत सारे, प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी, सिचुएशन से लड़ रहे हैं, हिम्मत नहीं हार रहे हैं, डटे हुए हैं, बड़ा अकेले, ठीक है, और अपने ही माइंड में स्टक हैं कि वो इस सिचुएशन से, जो भी उनकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। वो ये जो सोच रहे हैं आपके लिए, वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनके पर्सपेक्टिव से वो तो इस कंडीशन में है जहाँ पर वो इतने स्टक हैं, तो हालात इतने बुरे नहीं हैं। सी, हालात इतने बुरे नहीं हैं। ये आदमी ने अपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है और हाथ इसके इतने लूज तरीके से बंधे हैं, वो इजीली उसको ओपन कर सकता है, आंख से पट्टी हटा सकता है। नीचे की ज़मीन में इतनी भी तकलीफ़ें नहीं हैं कि वो वहाँ से निकल नहीं सकता पार करके, और शॉर्ट सारे दूर दूर में हैं, बट वो इस एनर्जी में है। उसको यहाँ से ऐसा लग रहा है और ये बहुत ही टफ सिचुएशन में फंसा हुआ है, वहाँ से वो बाहर नहीं निकल सकता, और निकलेगा तो कैसे निकलेगा, हालांकि वो तो पूरी कोशिश कर रहा है निकलने की, बट वो इस एनर्जी में है। वो कोशिश पूरी कर रहा है बंदा, जो भी उसकी सिचुएशन है उससे निकलने की, लेकिन वो अपने आप को इस पोजीशन में रखा हुआ है, स्टक वाली, जहाँ से उसको सिचुएशन जितनी ख़राब नहीं है उतनी ख़राब दिख रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास इतना सारा ऑप्शन है। ऑप्शन इन द सेंस, जो भी उसकी जिम्मेदारियां होंगी, घर होगा, परिवार होगा, तो वो वही सोच रहा है कि उसको होप तो बहुत है, हाँ शादी करना चाहता हूँ, माइंड में है कि आपको वो अपना मैरिज पार्टनर देखता है, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है, काफ़ी होप्स हैं कि हाँ माइंड में ऐसा है कि होना चाहिए, होगा, ठीक है। लेकिन अगेन ये सारी एनर्जी के कारण कार्ड यही आ रहा है कि प्रेजेंट में उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। सो ये गाइस प्रेजेंट के एक्शन का। अभी हम देखते हैं फ्यूचर का। अगर आपके साथ पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही रेजोनेट होते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि फ्यूचर की भी एनर्जी, मतलब उनके एक्शन की, रेजोनेट हो। आइए देखते हैं। सन का कार्ड,
ले लूँ क्या? आई वुड लव टू। इतना अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है। अगर पास्ट और प्रेजेंट में कोई एक्शन नहीं है तो इससे बड़ा और क्या है कि ये खुद ही पॉप अप होकर आया है। कम से कम आपके चेहरे पे मुस्कुराहट तो आएगी। मेरे चेहरे पर आ गई। क्या सन का कार्ड आ गया? लाइक सब कुछ, नो वरी, लेंगे एक्शन लेंगे, ज़रूर लेंगे, जस्ट डोंट वरी। Oh my god. The Lovers, King of Swords, Five of Cups, Six of Pentacles and King of Pentacles. So guys, ये फ्यूचर का है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूचर में डेफिनेटली एक्शन लेंगे। इतने ज़्यादा 2 पॉजिटिव कार्ड आए हैं, मुझे कुछ बोलने की क्या ज़रूरत है। सबसे पहले द सन का कार्ड आया है, 200% श्योर एक्शन लेंगे। लवर्स का कार्ड आया है, वो आपको ट्रूली लव करते हैं। पहले भी प्रेजेंट की एनर्जी में आया था, प्रेजेंट के एक्शन के पास्ट के एक्शन की एनर्जी में आया था कि वो आपको ट्रू लव करते हैं, बहुत चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स आया था एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स आया था, शादी करना चाहते हैं। देन प्रेजेंट के एक्शन की एनर्जी में भी होप का कार्ड स्टार आया था एंड देन 4 ऑफ वॉन्ड्स आया था। आपको मैरिज मटेरियल देखते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। लिटरली गाइस, दिस इज़ टू मच। मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि मैं लगातार जितनी भी रीडिंग कर रही हूँ उसमें बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आते हैं, काफ़ी ज़्यादा। एक मैंने रीडिंग किया था लास्ट टाइम, क्या था वो रीडिंग, मैं भूल गई हूँ। हाँ, जो मैंने कल किया था उस टॉपिक पे, वो हुआ ये कि मैंने उसका एक वीडियो बनाया हुआ था बट वो किसी कारण से, प्रॉब्लम से मैं उसको नहीं कर पाई। बट उसके कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए थे गाइज, इतने अच्छे कि मैं बिलीव नहीं कर पा रही। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ था कि मैंने उसे अपलोड नहीं कर पाया। सो वो आपसे ट्रू लव करते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं आपके साथ, और ऑब्वियसली वो इस चीज़ को या तो अभी फील कर पा रहे हैं या तो फील नहीं भी कर पा रहे हैं। तो डिवाइन पावर है, मदर यूनिवर्स हैं, एंजल्स हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जस्ट डोंट वरी, वो खुद ही उनको गाइड करेंगे और डेफिनेटली श्योर कि उनकी तरफ से एक्शन आएगा। डोंट वरी। अभी वो इस मोड में हैं, वैसे थोड़ा सा देखा जाए तो उनकी लाइफ में हो सकता है कोई टर्मोइल हुआ हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुए हो, या कोई हार्ट अटैक हुआ हो, या फिर फैमिली में कुछ सो बिकॉज ऑफ दिस वर्ल्ड सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, सॉरी टू से। बट वो अभी थोड़ा सा इस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है, जिसमें वो अपने इस गिरे हुए कप को देख के दुखी हो रहे हैं, इन द सेंस कि पास्ट की एनर्जी में है। थोड़ा सा सोचते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन वो जो ब्लेसिंग्स यूनिवर्स उनको दे रही है उसको देख नहीं रहे हैं। बट यूनिवर्स का साथ है, आप निश्चिंत रहिए, वो आपकी तरफ आएंगे, एक्शन लेंगे फ्यूचर में। 6 ऑफ पेंटिकल्स है, वो बैलेंस लाना चाहते हैं। अगेन मैंने कहा ना कि आप लोगों की सिचुएशन में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं रहा होगा। पास्ट की एनर्जी में भी आया था, बैलेंस का कार्ड नहीं रहा होगा। देन प्रेजेंट की एनर्जी में भी वो काफ़ी स्टक में दिख रहे थे। तो हो सकता है कि फ्यूचर में वो डेफिनेटली बैलेंस लाएंगे सिचुएशन में, डेफिनेटली अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और इस सिचुएशन में आएंगे आपके साथ। सबसे पहले तो बैलेंस लाएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल अभी अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है, फोकस्ड हैं अपने काम पर। अभी उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो उनका पेंटिकल है। अभी उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ऑप्शन एंड ऑल, फैमिली हो सकती है, क्या करियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकते हैं, पैसे, कुछ भी इशू हो सकता है लाइफ में बिकॉज ऑफ वर्ल्ड सिचुएशन। तो ये ज़्यादा हो चुकी है,
तो अभी फ़िलहाल तो वो अपने पेंटिकल्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप पे ग्रोथ करने पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाकर बैठे हुए हैं। अभी अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी पे ज़्यादा फोकस्ड हैं कि हाँ उनको फैमिली को देखना है, हाँ उनको मतलब अभी फ़िलहाल वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। अभी वो चाह रहे हैं कि मैं अभी फ़िलहाल जहाँ हूँ उस पर फोकस्ड रहूँ, इन द सेंस कि अभी जो उनकी सिचुएशन है, लाइक उनको फैमिली को देखना है, उनको ज़िम्मेदारी निभानी है, उनको पैसे कमाने हैं, उनके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं उसको सॉर्ट आउट करना है, दैन फिर अगर कुछ नया काम शुरू करना है। तो अभी वो फ़िलहाल उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। अभी वो चाह रहे हैं कि अपने आप पे वो ध्यान दें, अपने पेंटिकल्स पे वो ध्यान दें, अपने आप पे वो वर्क करें, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दें। अभी उनका सारा टारगेट उस पे है। बट इन फ्यूचर इस एनर्जी में भी हैं ऑब्वियसली। मैंने कहा ना, हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो, लास्ट टाइम भी जैसे ऑप्शन आया था, तो सिचुएशन के बारे में भी सोचते रहते हैं, ठीक है। इस अपने पास्ट से अभी पूरी तरीके से निकल नहीं पाए हैं, दैन फिर अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं अभी फ़िलहाल, क्योंकि उनको लग रहा है कि पहले मैं अपने आप को उस लायक बना लूँ, दैन फिर मैं आगे का सोचूं। तो अपने पेंटिकल्स पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपने वर्क पे, अपनी ग्रोथ पे, अपने फैमिली पे, जिम्मेदारियों पे अभी फ़िलहाल लगे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग वे पे बैठे हुए हैं। एंड इन फ्यूचर वो ज़रूर से बैलेंस करेंगे आप दोनों की सिचुएशन में। एंड मदर यूनिवर्स तो ऑलरेडी आप लोगों के रिलेशन को गाइड कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं। वो खुद ही उनको इस एनर्जी से बाहर निकाल लेगी। इस एनर्जी से बाहर आते ही वो इस एनर्जी में आ जाएंगे बैलेंस की। और फिर द लवर द सन, जल्दी होगा एक्शन उनकी तरफ से। सबके लिए अलग अलग होगा एक्शन का टाइम, बिकॉज हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, हर किसी के पार्टनर की सिचुएशन अलग अलग होगी। फ़िलहाल वो इस तरीके से अपनी लाइफ को हैंडल कर रहे हैं। थोड़ा सा पास्ट में हैं, पास्ट की एनर्जी में हैं, थोड़ा पास्ट की एनर्जी में सोच रहे हैं, दैन फिर इस एनर्जी में हैं कि नहीं अभी फ़िलहाल अपनी जो बाउंड्री है उस पे ही रहो, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान दो, अपने आप पे काम करो, और जो भी उनकी फीलिंग है आपके लिए उस पे अभी स्ट्रॉन्ग वे पे अपने आप को बना के रखा हुआ है कि नहीं फ़िलहाल अभी काम पे ध्यान देना है, फैमिली पे ध्यान देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ध्यान देना है। सही समय आने पर मदर यूनिवर्स उनको गाइड करेंगी, वो इस एनर्जी से बाहर आएंगे, आपके साथ बैलेंस करना शुरू कर देंगे। दैन फिर मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है। रिलेशनशिप में कोई ऑब्स्टिकल आ भी रहे होंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में आता है गाइस, बहुत ऑब्स्टिकल्स आता है, ऐसा सब कहते भी हैं, मैंने सुना भी है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में काफ़ी ऑब्स्टिकल्स आते हैं। कोई भी हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है। सो सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करके मदर यूनिवर्स आप लोगों को मिलाएंगी। एक्शन तो होगा, डेफिनेटली होगा, कोई शक नहीं है, 200% श्योर है, बिकॉज सन का कार्ड है। तो यस गाइस, फ्यूचर में वो आपके लिए डेफिनेटली एक्शन लेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि लिटरली सच बता रही हूँ मैं, पास्ट की जो और प्रेजेंट की जो एक्शन रीडिंग थी उसमें उनकी तरफ से नो एक्शन आया था। एंड जस्ट सन का कार्ड पॉपअप हुआ और साथ में लवर्स का कार्ड आ गया। लाइक मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन कोई भी हो, आप टेंशन मत लीजिए। सिचुएशन को बदलने में टाइम नहीं लगता, वक्त को बदलने में टाइम नहीं लगता है, और आपका तो कनेक्शन प्रोटेक्टेड है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सही समय आने पर सिचुएशन भी ठीक हो जाएगी और वो एक्शन भी ले लेंगे। और जो एक्शन लेंगे ना, भले लेट हो रहा है, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वैसे भी उनके मन में पिछले कार्ड्स में आया था आपसे शादी करना। सो गाइस, यही थी आज की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट की हुई हो। अगर आपसे रेजोनेट की हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आपसे रेजोनेट की, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी फ्यूचर रीडिंग बहुत अच्छी आई है। एंड ऑल द बेस्ट, एंड स्टे हैप्पी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।